नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। आइए। हाँ, अंदर अंदर आइए। आइए। चलो। आइए आइए, बैठिए ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। आइए अंदर आइए। आइए, बैठ जाओ। बैठिए अरे जल्दी बैठ जाओ ना। प्रेसिडेंट भैया ने आज तक शादी की बात की ही नहीं, पर आनंदी से शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? ये और कुछ नहीं, अलगप्पा की खुशकिस्मती है जिसने आनंदी के रूप में जन्म लिया और हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब का दिल जीत लिया। हाँ, सही कहा। हमारे प्रेसिडेंट भैया जैसा साफ दिल का दामाद मिला है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अलगप्पा, आनंदी को लेकर आने के लिए बोलो। हाँ पेची, जाकर आनंदी को ले आओ। हाँ, लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। हाँ हाँ ठीक है। आनंदी, मेहमानों का स्वागत करो। नमस्ते। बैठ जाओ बेटा। भाभी, ये साड़ी खूब जच रही है आप पर। ए पांडी, आनंदी को इस साड़ी में देखकर पहचानना मुश्किल हो गया। सही कहा तूने। ए चिट्टू, क्या हुआ है तुझे? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई है? इसे क्या हो गया है? सुबह से इतनी उदास लग रही है। अरे, पता नहीं क्या हुआ है इसे। बोलिए भाभी, कैसी हैं आप? मुझे तो लगा था साइकिल रेस में आप मुझसे जीती थी, पर आपने तो मेरे भैया का दिल ही जीत लिया। लेकिन एक बात बता दूं, साइकिल मुकाबला तो आप जीत गई, पर मेरे भैया के लिए मेरा जो प्यार है उसमें आप मुझसे कभी नहीं जीतेंगी। उसमें तो हमेशा जीत मेरी ही होगी। हाँ प्रेसिडेंट भैया, इन दोनों के बीच अब प्यार का मुकाबला होगा। बुरा मत मानिएगा। थाली बदलने में इतनी देर क्यों हो रही है? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। सगाई की थाली बदलने से पहले हमारे भैया की तरफ से लाए हुए उपहारों की बात कर लेते हैं। आप तो देख ही रहे ना, हमारे भैया ने अपना वादा पूरा किया। आपने जो उधार लिया था उसके 10 लाख रुपए और ब्याज के पैसे अलग थाली में, और तीसरी थाली में शादी के लिए सारे गहने भी लाए हैं। इसके हम गवाह हैं। हम ही नहीं, यहाँ आए सभी लोग गवाह हैं। प्रेसिडेंट भैया, ये पैसे ले जाकर के उन्हें दीजिए। ये लीजिए मामा जी। ये क्या है?
अपनी गंदी जुबान से मामा मत बोल, निकल जा मेरे घर से। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? भैया तुम्हारी बेटी से सगाई करने आए हैं और तुम हो कि उनकी बेइज्जती कर रहे हो। क्या कहा प्रेसिडेंट? ऐसा होता है प्रेसिडेंट? गांव की लड़कियों पर बुरी नजर डालने वाला धोखेबाज है। कई लोगों का जीवन बर्बाद किया इसने। मैं इसे कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा। देखिए, अब ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए। बेवजह मेरे भैया पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे परिवार का बुरा सोचा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। ये क्या हो गया है आपको? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेची, मैंने कहा था ना वो ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मैं जब कमरे के अंदर सगाई की थाली लेने गया था तभी उस ईश्वर ने हमें बचा लिया। हमारी बेटी आनंदी का जीवन बचा लिया। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ बैठकर इस तरह क्यों रो रही हो? अच्छा, सुरली और पांडी ने तुम्हें चिढ़ाया होगा ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं, सगाई का वक्त हो रहा है, उसके बाद उन्हें देखता हूँ, ठीक है? बेटी, मैंने कहा ना उन दोनों को मैं सगाई के बाद डांटूंगा। आप ये सगाई रोक दीजिए, रोक दीजिए। ओहो, शादी के बाद आनंदी तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगी इसीलिए ना? नहीं, अगर ये शादी हो गई तो आनंदी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ। मैंने उसे स्वयंभू लिंगम से बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे? उस आनंदी से शादी करने के बाद अलग अपन की आंखों के सामने उसकी बेटी का हाल बेहाल कर दूंगा। हाँ? यही है वो पेची, यही है। हमारे घर में जो भी गड़बड़ी हुई है उन सब का कारण यही है। इसी ने झूठा इल्जाम लगाया। मकई के खेत से आनंदी और बच्चों ने जब 4 मकई तोड़कर लाए थे, उसे बढ़ा चढ़ाकर उन पर सारे मकई चुराने का इल्जाम लगाया। फिर जब हमारी कोकिला को लड़के वाले देखने आए, उसी दिन पंचायत बिठाकर हमारे परिवार का अपमान करने वाला यही है। और फिर से बिन बुलाया मेहमान बनकर हमारी कोकिला का जीवन बर्बाद करने वाला भी यही है। और उतना ही नहीं, एक बार जब इसके पिता को मैंने चोरी करते हुए पकड़वाया था, उसी का बदला लेने ये आनंदी के साथ शादी करने के लिए आया है। तेरा पिता अपने स्वार्थ के लिए मंदिर का सोना चुराने वाला एक चोर था, इसीलिए मैंने पकड़वाया था। और उसका बदला लेने के लिए तू मेरी बेटी से शादी करके जीवन भर उसे तकलीफ देना चाहता है। तेरी ये चाल नहीं चलेगी, चल निकल यहाँ से। मामा, आप जल्दबाजी कर रहे हो। चल निकल, चल बस चल निकल यहाँ से। इस घर से बाहर आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे रहने तो दीजिए तो सही। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। मामा जी, मेरी बात सुनिए। आपको कोई गलतफहमी नहीं है? भैया चल रहे, रुक जा। मामा, आपने मुझे गलत समझा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पर आप जल्दी जान जाएंगे कि आपने जो कुछ मेरे बारे में सुना है वो बिल्कुल गलत है।
आप खुद चल कर आएंगे और कहोगे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। देख लेना। चलता हूँ मामा। चलो सब चलते हैं। सारा सामान लेकर आओ, जाओ। चलो चलो। रुकिए भैया, क्या हो रहा है ये सब? उन्होंने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी शादी होते हुए देखने के लिए मैं कब से बेताब हो रही थी भैया, इसलिए इस शादी के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं कहा। और आज इन लोगों ने हमें इतना जलील किया, इससे तो बेहतर होता ये रिश्ता ठुकरा कर आप बिना शादी के ही रह लेते। भैया आप बस बोलिए, इनको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ए शेखर, क्या कब और कैसे करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकार पर जाते समय धीरज होना बहुत जरूरी है। बस इस बार निशाना चूक गया और कुछ नहीं। अगली बार निशाना नहीं चूक सकता, उसका भी समय जरूर आएगा। और तब तक मुझसे बिना पूछे तो कुछ गड़बड़ मत करना। अपना मुंह बंद कर और जाओ यहाँ से। गाड़ी में बैठो। क्यों किया? तू सब कुछ जानती थी, फिर भी खुद को आग में क्यों झोंक रही थी? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? रुक जाओ, बेटी, छोड़ो इसे। अपना भविष्य बर्बाद करने जा रही थी तू। तूने क्या सोचा था? तेरी इस कुर्बानी के बाद हम जिंदगी भर खुश रह पाएंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? जिंदगी भर उस नालायक के घर घुट घुट कर जीना पड़ता तुझे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों आनंदी, तुमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाया वो सारे पैसे भैया को देकर बर्बाद कर दिए। और आज ऐसा कर कर तुम अपनी दीदी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरा जीवन संवारने के लिए जैसे तुम तड़प रही हो, उसी तरह तुम्हारे लिए भी क्या तुम्हारी दीदी नहीं तड़पेगी? जो होगा होने दो। क्या हम सब आखिर तक किसी तरह एक परिवार बनकर खुश नहीं रह सकते? और कान खोलकर सुन ले, आगे से कभी ऐसी बेवकूफी करने की सोचना भी मत। ये हम में से कोई सहन नहीं कर पाएगा, बोल दे रही हो। बेटी आनंदी, अपनी उम्र से बढ़कर जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत है तुझे? क्या तूने अपने इस बाबा को कमजोर समझा है? स्वयंभू जैसे एक इंसान से शादी करके अपने आप की बलि देने जा रही थी ना? क्या अपने इस बाबा पर भरोसा नहीं रहा? नहीं बाबा। फिर ऐसा फैसला लेने की क्या जरूरत थी? मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखा बाबा। जब दीदी को देखने आए हुए दूल्हे के घर वालों ने हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने की बात की, तो पूरे गांव में हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी बाबा। और उस बेइज्जती की वजह से दीदी को आत्महत्या करने की कोशिश करते देखकर मैं कैसे चुप रह सकती थी बाबा। भैया शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, पर मैं अपना फर्ज निभाने से कैसे पीछे रहती बाबा। दीदी की शादी और आप लोगों की शांति से बढ़कर मेरा इस जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है बाबा। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार थी बाबा। लेकिन अब तो ये रिश्ता भी टूट जाने के बाद मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बाबा। मेरी बच्ची, मेरे
टुकड़ा। पता नहीं किसकी नजर लग गई जो आज हमारे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। हमने ऐसा तो कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मांग लिया था हमने? क्या अपनी बेटियों के लिए अच्छा भविष्य मांगना गुनाह है? पता नहीं वो भगवान हमारे किस पाप की सजा हमें दे रहा है। दूसरों पर उंगली उठाकर कुछ नहीं होने वाला है पेची। जब दुख आता है ना, तभी हम सच और झूठ का फर्क समझ पाते हैं। और गलती तो हमारी ही है ना। बेटे पर इतना भरोसा किया था, उसे तो सिर पे बिठाया, लगा था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर उठा लेगा, लेकिन वो इतना मतलब ही निकलेगा, उसकी थोड़ी भी भनक नहीं लगने दी हमें। हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला कर चला गया। और उसकी भरपाई करने के लिए हमारी नादान बेटी इतनी कम उम्र में ही अपना जीवन बर्बाद करने चली थी। इन सब की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा बेटा है, वो सब कुछ संभाल लेगा, ऐसा सोचकर मैं आराम से बैठ गया। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आप क्यों अपने आप को इतना कोसते हो बाबा? उसने हमें धोखा दिया है। क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ? हमने तो कभी बुरा नहीं सोचा था। क्या अपने बेटे पर भरोसा रखना भी गुनाह हो गया है बाबा? अब मेरी वजह से आप लोगों को बिल्कुल अपमानित होने की जरूरत नहीं है। मुझे अब शादी नहीं करनी है। बहुत सहन कर लिया आप लोगों ने। मेरे लिए आप लोगों को और दुख उठाने की जरूरत नहीं है। क्या बिना घर बसाए दुनिया में और कोई लोग नहीं रहते हैं मेरा साथ देने के लिए? आप और माँ हो। मेरे लिए अपनी जान देने वाली मेरी बहन आनंदी है, तो आप सब लोग मेरे लिए काफी हैं। अगर मैं शादी करके कहीं और गई भी तो मैं जानती हूँ कि जो खुशी मुझे यहाँ मिलती है, वैसी ममता भरी खुशी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरी शादी के बारे में आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी कोकिला, जब मैंने उस धोखेबाज को पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या मैं तुम दोनों का जीवन नहीं संवार सकूंगा?